हैं। राधे राधे। मैं बरेली से आई हूँ। इनके साथ आई हूँ जो मेरे से थोड़ा सा नाराज हैं, बोल नहीं रहे हैं। साथ में आए लेकिन यहाँ पर नहीं है। कहाँ? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारे पति जब से यहाँ वृंदावन में आए हैं, जहाँ पर हमने धर्मशाला ली है, वहाँ पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो नाराज हो गए। वो हमसे बोलते नहीं, हमारी सुनते नहीं है। और यहाँ तक कि हमारा बेटा भी जो है रात भर मोबाइल खेलता है, PUBG खेलता है, वो भी हमारी नहीं सुनता। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। बाहर रूम में जहाँ लिया था वहीं पर हैं। मैं बुलाती हूँ, आते नहीं, मेरी सुनते नहीं है। तो क्यों नाराज हैं आपसे? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। तो आपने डांटा होगा ना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जब से आई हूँ मैंने कहा ये कुछ भी कहती नहीं, कहने तो मैं यहाँ पे बिहारी जी से मिलने आई हूँ, लेकिन मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगी। तो यही नाराज हो गए कि घर में? यही आकर हुए हैं नाराज। अरे पतियों का तो ऐसे ही चलता रहता है। और नाम तो इनका संतोष है, लेकिन इनके अंदर संतोष नहीं है। नाम तो यही है लेकिन संतोष नहीं है। नाम संतोष है, इनके अंदर संतोष नहीं है। आप बताइए, ये नाराज क्यों है मुझसे? अब आपके पति हैं, मैं कैसे बताऊं कि नाराज क्यों है? मैं बुलाती हूँ कि भोजन कर लो तो मुझसे कहते हैं तुम ही करो, मैं नहीं आऊंगा। चलो पति की नाराजगी है, हो जाएगी दूर। अच्छा, अब मेरा बेटा है, वो आधी आधी रात तक मोबाइल देखता है, PUBG देखता है, वो मेरी नहीं सुनता है ना इनकी ये मेरी दोनों लोग मेरी नहीं सुनते हैं। कहाँ आपका बेटा? वो तो बरेली में है, उसे अब छोड़कर। बीमारी, जिनको बीमारी है उन बीमारों को आप लाए ही नहीं। उनको लेके आते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया घर पे कि क्या कहते हैं यहीं रहो, हम दोनों जाते हैं। आपको क्या दिक्कत है ये बताओ? हमें दिक्कत कोई नहीं, हम चाहते हैं प्यार से रहें। मतलब चिड़चिड़ गुस्सापन इनके अंदर बहुत है, चिढ़ जाते हैं हर बात पर। तो आप ना चिढ़ाया मत करो। मैं नहीं चिढ़ाती, मैं कुछ नहीं करती। आप ही चिढ़ाती रहती होंगी, चिढ़ते रहते होंगे। ना ना, मैं तो नहीं अब चिढ़ाती। आप ऐसा बोल देंगी कि आपका नाम तो संतोष है, पर संतोष जरा तो यही तो चिढ़ाना है। हाँ? ऐसे में तो आदमी चिढ़ जाता है। लो फिर क्या तो आप चुप रहा करो, डेमोली चुप ही टाप। नहीं, हम तो भागवत सुनते हैं, हम तो चुप ही रहते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। चुप रहेंगे, अभी देखो कल तक ठीक हो जाएंगे। कल्याण संकल्प प्रश्नोत्तरी बात अच्छा कराना। महाराज जी, हमारे ससुराल में बहुत लोग मरे थे ना, तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। मैं भागवत देखती हूँ, ये नहीं देखते हैं ज्यादा भागवत। कौन कौन चला गया? कुछ नहीं किया हमारे ना, तेरी भी नहीं करते। इन्होंने करी पता नहीं कैसी उल्टी सीधी। तेरी भी? हाँ, सही से। तेरी नहीं करी ना, इनके हमारे छोटे देवर हैं ना, वो पीते खाते हैं, ये भी मतलब पीते हैं, देवर भी पीते हैं। हमारी सास खत्म हो गई, वो बाहर पी रहे हैं जाके देवर। हाँ, सास खत्म हो गई, वो अंदर पड़ी है, सब बाहर हैं। लो, और दारू पीते हैं, जाने क्या क्या खाते हैं देवर, सब मतलब बुद्धि खराब तो है। तेरी बेरी नहीं की? सही से नहीं करी, ऐसे ही कर दिया, पता नहीं किस तरीके से। हमें तो कुछ पता नहीं, हमें कुछ आता नहीं। मैं तो वहीं थी ससुरा, हमारी सास 9 दुर्गों में मरी थी। तो तेरा ब्राह्मण नहीं बुलाए खिलाने को? ना, कम ही करे थे। अब मुझे कुछ हमारे देवर को सांप ने काट लिया था, तो पानी में सरा दिया था, तो वो मुझे बहुत दिखते थे सपने में। अब नहीं दिखते जब से आपकी भागवत देख रहे हैं। तो सांप काट दिया तो पानी में सिराने से क्या होता है? तो वो मुझे नहीं मालूम, किसी ने कहा होगा सांप ने काट लिया, तो उनको पानी में सरा दिया। फिर वो बच गए? नहीं बचे। हाँ। किसी ने अस्पताल में भर्ती कर दिया, तो उनके इंजेक्शन किसी ने लगा दिया। जहाँ पे सांप ने काटा था उन्होंने यहाँ से बंद कर दिया था, किसी ने खोलकर उनके मतलब इंजेक्शन लगा दिया, तो वो फिर खत्म हो गया, जहर फैल गया। चलो तेरी ही तो इत्यादि होनी चाहिए खुद की माँ की। देखो इसलिए हम कथाओं में कहा करते हैं कि अपनी तेरी बेरी करके मरो। बच्चे आजकल ऐसी हैं, वहाँ मरी पड़ी है, बेटा शराब पी रहा, तो अपनी खुद करके मरना चाहिए। ये देवरी करते हैं हमारे छोटे वाले हैं। हाँ, तो उनसे बोल देना अपनी अपनी कर लो। अब तुमने माँ की नहीं की तो आगे नहीं की कौन करेगा? एक्चुअली हमारे वहाँ एक बहुत प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, तो आपने बोला था कि लड्डू गोपाल को रात को सोते समय उनको भी सुला देना चाहिए, लेकिन उनको सुलाने के बाद ना मतलब ऐसे घर ना बहुत सुना सुना हो जाता है, तो नहीं सुलाएंगे तो चलेगा? आप जागते हैं रात को कि सोते हैं? सोते हैं। फिर ठाकुर जी बैठे रहेंगे पूरी रात? लेकिन फिर बहुत सुना सुना लगता तो है। आप तो सो जाते हैं, रात को जाग जाके देखते हैं? अगर कभी ऐसे उठ के देखे तो फिर कोई लड्डू गोपाल नहीं दिखेंगे। और नहीं, ठीक है, आपका भाव प्रेम सब अच्छा है, पर अपने स्वार्थ के लिए भगवान को ना परेशान करो। नहीं, भगवान को भी सुलाइए, लिटाइए। ठाकुर जी की शयन आरती होती है हर मंदिरों में। ठाकुर जी रात्रि को बिहारी जी भी सोते हैं, रात्रि को बिहारी जी को भी शयन कराया जाता है। राधा रमण जी को भी शयन आरती कहते हैं ना, शयन आरती चल रही है, ठाकुर जी लेट गए, आरती करके ठाकुर जी को भाव से सुला रहे हैं, प्रभु जी सो जाइए। फिर सवेरे मंगल आरती होती है जगाने के लिए, है ना। मंगल आरती मतलब ठाकुर जी जागो अब। और शादी नहीं हुआ रहेगा तो ये गले में तुलसी का माला पहन सकते हैं क्या? सब पहन सकते हैं, शादी हुआ है नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, राधे राधे। 2 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बहुत ऐसा लग रहा, दिल आपके पास आ रहा है। बहुत खुश हूँ मैं, पहली बार यहाँ पर आई हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बस बता नहीं सकती आपको। क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा। आपका खाना भी खाया, प्रसाद खाया, आपके 2-3 बार दर्शन किया, आपके 4थी बार दर्शन, मन नहीं भर रहा, दर्शन करने से मन नहीं भर रहा मेरा। दिल करता है यहीं रहूँ और आपके रोज रोज दर्शन करूँ। बिल्कुल, वृंदावन है ही ऐसा, यहाँ कोई एक बार आ जाए तो जाने का जी नहीं करता। खुश रहिए, बोलो। राधे राधे गुरुजी। मैं मुंबई से आई हूँ, पहली बार वृंदावन आई आपके दर्शन करने के लिए। मेरे पति आपके बहुत आपको मानने लगे हैं, जब से आपको मान रहे हैं बहुत उनमें चेंजेस है। बट सिर्फ मैं एक बात से हमेशा उनसे थोड़ा सा परेशान रहती हूँ, थोड़ा घर वाले भी परेशान रहते हैं कि आज वो 8-10 साल से शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और बहुत कुछ खो दिया उन्होंने। बट फिर भी वो, हम सभी मना करते हैं बट वो मानते नहीं हैं। बाकी बिहारी की बड़ी कृपा है, मैं भी बहुत अच्छा कमाती हूँ, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पैसे जो शेयर मार्केट में डालते हैं ये कुछ सत्कर्म कर लें, कुछ अपने लिए कर लें, बट मार्केट में डाल करके उसे जीरो ना कर दे बस।
ये एक बहुत बड़ा सट्टा है जो कि आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है सारे संसार में। तो आए हैं आपके पति हाँ जी, देवता, आपकी तो बात बहुत बात अच्छे कराइए। से मानते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा नाम अनिल दुबे है। अच्छा अनिल, बहुत सुंदर। हमारा भी नाम अनिल है। हाँ सर। स्कूल का। मुझे मालूम है सर, इसीलिए मैंने बोला। खुश रहिए जी। बताइए अनिल जी, कितना प्रॉफिट हुआ अभी तक आपको? सर एक्चुअली कोरोना काल में बहुत लॉस हो गया, नहीं तो पहले कितना? प्रॉफिट हो गया। कुछ 5 लाख का लॉस हो गया सर। 5 लाख गए। हाँ। तो शेयर मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जिनका सब बढ़िया हो चुका है, अच्छा बन चुके हैं, करोड़पति हो गए हैं? कोरोना काल के बाद तो बहुत लोग बन गए, लेकिन हम नहीं बन पाए क्योंकि उसके कोरोना काल में ही हम बहुत लॉस हो गया हमारा। इसलिए ये ठीक है, आपने जो किया अभी तक भूल जाइए, लेकिन आगे से मत करिए। ये एक प्रकार का सट्टा है, एक प्रकार का सट्टा है। आया तो आया नहीं, जो था वो भी गया, है ना। शेयर मार्केट चढ़ते उतरते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। इनका कोई कितना भी बड़ा आदमी ये सोच के कहे नहीं जी अब बढ़ेगा शेयर, तो नहीं। जिसने बढ़ने के, जो बहुत बड़ा जानकार था, उसके भी डूब गए पैसे। कितने सर। मेरी नज़र में ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए, एक आप इकलौते पहले नहीं है, ठीक है सर। बहुत लोग। इसलिए ये एक लत है, एक आदत है, एक नशा है। इससे आपको अपने आप को दूर रखना है और अपने बच्चों को भी दूर रखना है। ये एक नशा है जो मेहनत का है अपना जी। मेहनत करके कमाओ, शेयर से कमाना फिर सभी करने लग जाए तो बर्बाद हो जाएगा सारा आदमी, ठीक है सर। है ना। इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत करके पैसा कमाइए, काम कीजिए। शेयर के बल पे सब नहीं। हाँ, किसी को लग गई तो हो गया, लेकिन वो फिर आदत बनाए तो आज प्रॉफिट हुआ है, कल नुकसान भी होगा। इसलिए हर समय प्रॉफिट है ऐसा नहीं है। मेरे पास भी लोग आते हैं ये प्रश्न लेकर के हमारा बड़ा नुकसान हो गया, लाखों डूब गए। पहले हमने 50,000 लगाए थे, वो 40,000 ही बचे हैं अब क्या करें। तो ऐसे ही चलता है। इसलिए इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, आपसे मेहनत करके खाना है। ठीक है सर। ठीक है। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, क्या वो मांगलिक दोष सच में होता है? और हमें जो मांगलिक जो लड़की होती है, कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए या किसी नॉर्मल लड़की से हम शादी कर सकते हैं? जब मांगलिक दोष होता है तो लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक ही होना जी, चाहिए। पंडित। लड़का मांगलिक है तो लड़की, लड़की मांगलिक है तो लड़का। यदि नहीं है कोई एक मांगलिक और करना ही है, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है और करना ही है, तो लड़के का विवाह घड़े से पहले कच्चे घड़े से किया जाता है ताकि दोष समाप्त हो जाए। लड़के का विवाह सुराही से, लड़की का विवाह घड़े से करके दोष पंडित जी जो है वो सब करा देते हैं। तो दोष कोशिश करो कि मंगल ही मंगल हो, तो फिर मंगल ही मंगल होगा। पंडित जी मैंने सुना है कि मांगलिक दोष 27 ईयर्स के बाद समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जब एज ज़्यादा हो जाती है ग्रहों के चक्कर में तो फिर दोष तो कम होने लगता है, पर समय से यदि विवाह इत्यादि हो जाए तो वो दोष, मंगल दोष नहीं होता, मंगल गुण होता। लोग कहते हैं मंगल दोष है, मंगल दोष नहीं है। मेरी कुंडली में भी मंगल है, मैं भी मंगला हूँ, तो मेरे जीवन का मंगल तो मंगल ही मंगल है, आपके जीवन का मंगल भी। हाँ, पर मंगल में मंगल लड़की मिल जाए, मंगल आप हैं, तो मंगल ही मंगल होता चलेगा। मंगल दोष नहीं होता, किस्मत वाले लोग मंगल होते हैं। मंगल मतलब कोई मंगल। उपाय है पंडित जी चीज का? उपाय बता तो दिया घड़ा। जय श्रीमन नारायण। आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है। महाराज जी मैंने एक कथा सुनी थी जिसमें आपने ये बताया था कि एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते, और पूरी ब्रह्मांड में 2 जगह ही है जो हम एकादशी के दिन उसकी मान्यता नहीं है। एक आपने बताया था जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी, दूसरा बद्रीनाथ जी। जी बद्रीनाथ जी। तो इस बार हुआ क्या कि मंडे के दिन ही एकादशी व्रत आ गई और भोले शंकर का भी दिन था। फिर मैंने अक्षत महादेव जी को पनीर चढ़ाया, तो घर में जो है ना ये होने लगी बहुत ज़्यादा आपस में, क्योंकि थोड़ी वाइफ हमारी हैं। तो फिर क्योंकि आपने ये बताया था कि अक्षत में जो चावल होता है उसमें पाप का निवास होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल की जगह सफ़ेद तिल का यूज करना चाहिए। जैसे अब पूजा हम लोग करते हैं ना, तो चावल से पूजा होती है, कुछ चावल ठाकुर जी को। अब एकादशी के दिन क्या करें, तो सफ़ेद तिल, जो व्हाइट तिल होती है ना, उस तिल का प्रयोग करना चाहिए चढ़ाने के लिए भगवान जी इत्यादि को। तो जैसे आपके घर में कोई भिखारी आ जाए, आपको कोई किसी को भिक्षा, उस दिन चावल भी नहीं दिए जाते भिक्षा में। एकादशी के दिन भिक्षा में चावल का दान, एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं किया जाता, ये भी आपको याद रखना चाहिए। यदि देना ही है तो तिल दे सकते हैं। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ये लड्डू गोपाल का कैसे सेवा किया जाता है? आपकी माँ आपकी सेवा करती हैं कि नहीं? यस। आपके लिए भोजन बनाती हैं, टिफिन सजाती हैं, आप स्कूल लेकर जाते हैं, आपको ड्रेस पहनाती हैं, आपकी माँ पहनाती हैं आपको? हाँ, करती कई बार तो आपको नहलाती भी होंगी आपकी माँ। हाँ। हाँ, जैसे आपकी माँ आपको नहलाती हैं, ऐसे आप ठाकुर जी को नहलाओ। जैसे आपकी माँ आपको ड्रेस पहनाती हैं, ऐसे आप भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाओ। जैसे आपकी माँ आपके लिए भोजन बनाती हैं, ऐसे आप भगवान को भोग लगाओ, बना के जो बने, या लाके माँ बनाए तो लाके आप भोग लगाओ। जो माँ आपके लिए करती है वो आपको भगवान जी के लिए करना है। ठीक है, ऐसी सेवा होती है। जैसे आप बच्चे हैं ऐसे गोपाल जी भी बच्चे हैं। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हम जब से यहाँ पर आए हैं वृंदावन में, तब से हमारे पति हमसे बहुत नाराज हैं, हम कुछ भी कहते हैं सुनते नहीं है। यहाँ तक कि हम आपके पास पंडाल में लाने वाले थे, उनसे कह रहे वहाँ चलो, लेकिन वो नहीं सुनते, वो यहाँ तक आए नहीं। तो इस पर गुरुजी ने यही समझाया, कोई बात नहीं, पति की नाराजगी है, ठीक हो जाएगी, लेकिन आप जो है अपना व्यवहार अच्छा रखें, और अगर पति कुछ भी कहे तो ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना चाहिए। दोस्तों ये भी ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इस विषय में आपको कोई जो है ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।